नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में कुछ बातें बताएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम बात करें राजस्थान सामान्य परिचय की। ऋग्वेद में राजस्थान व उसके निकटवर्ती क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में मरुकांतर कहा गया है। आगे की हम बात करें, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को राजस्थानीय द्वितीय शब्द से प्रयोग किया गया है। आगे की हम बात करें, सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग को क्या कहा है, राजस्थान, इस भूभाग को राजपूताना शब्द दिया गया। कर्नल जेम्स टोर ने 1829 में ब्रजवाड़ा ओब्लिक रायथान नाम दिया गया। आगे की हम बात करें, कर्नल जेम्स टोर की जो पुस्तक है वो है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान। आगे की हम बात करते हैं, राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार की हम बात करें तो जो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है या राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार की हम बात करते हैं तो राजस्थान, पहले भी हम पढ़ते हैं राजस्थान किस दिशा में है, ग्लोब पर किस दिशा में है और भारत में किस दिशा पर है, एशिया महाद्वीप में किस दिशा पर है। सारी चीजों का हम अध्ययन करते आगे बढ़ते चलेंगे। देखो मित्रों, कि जो राजस्थान है, राजस्थान की हम बात करें ग्लोब पर तो राजस्थान एक भूमध्य रेखा है। इसको हम 0 डिग्री रेखा के नाम से जानते हैं और विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो इसके ऊपर एक रेखा है और उसका क्या नाम है, 23.5 डिग्री रेखा। कौन सी रेखा है, 23.5 डिग्री रेखा। और ये क्या है, अपना राजस्थान है। और राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान जो ग्लोब पर जो स्थिति है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये क्या है, पूरब, ये पश्चिम है। तो राजस्थान की जो स्थिति है वो कैसे है, उत्तर और पूरब में। ग्लोब पर जो राजस्थान की स्थिति है वो कौन सी दिशा में है, उत्तर और पूरब दिशा में है। अच्छा, हम बात करते हैं आगे, अक्षांश, किस अक्षांश के जो राजस्थान में अक्षांश से रेखा गुजर रही है वो 23.5 डिग्री रेखा गुजर रही है, जो कि कहाँ से होकर के गुजर रही है, वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर को टच करती हुई कुशलगढ़ बांसवाड़ा में होकर के जा रही है। कहाँ तक, डूंगरपुर को टच करती हुई, स्पर्श करती हुई बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील में होकर के जा रही है। कहाँ तक जा रही है, कुशलगढ़ तहसील में होकर के जा रही है। आगे की हम बात करते हैं, राजस्थान की अक्षांशीय जो रेखा है, अक्षांशीय रेखाओं की हम बात करें तो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। किधर को खींची जाती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। इन पर हम ताप की गणना करते हैं और इनके जो बीच की दूरी है इसको हम कटिबंध कहते हैं या जोन के नाम से जानते हैं। आगे की हम बात करें देशांतरीय रेखाओं की, भारत में हम बात करें राजस्थान किस दिशा में है तो भारत में जो राजस्थान है ये क्या है, भारत है। और राजस्थान किस दिशा में, तो ये भारत है। ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर। और ये कौन सी हो गई, दक्षिण। ये पूरब हो गई और ये कौन सी हो गई, पश्चिम। तो हम बात करें भारत में जो राजस्थान है वो किस दिशा में है, उत्तर और पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। आगे की हम बात करें, एशिया महाद्वीप में जो राजस्थान है वो किस दिशा में है, दक्षिण और पूरब दिशा में है। कौन सी दिशा में है, दक्षिण और पूरब दिशा में है। आगे की हम बात करें, आगे की हम बात करते हैं राजस्थान की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति की। अक्षांशीय स्थिति, जो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है वो कितनी है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट तक राजस्थान की क्या है, अक्षांशीय स्थिति है। हम बात करें राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है बोरकुंडा गांव। कौन सा है, बोरकुंडा या बोरकुंड गांव। कहाँ, ये बांसवाड़ा में है। कहाँ है बच्चों, बांसवाड़ा में। आगे की हम बात करें, राजस्थान का जो उत्तरतम बिंदु है, और उत्तरतम बिंदु कौन सा है राजस्थान का, कोंड़ा गांव। कौन सा गांव है, कोंड़ा गांव। कोंड़ा गांव, कोंड़ा गांव गंगानगर। कौन सा है, कोंड़ा गांव गंगानगर, गंगानगर है उत्तरतम बिंदु। आगे की हम बात करें राजस्थान की देशांतरीय स्थिति की, तो जो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति है, तो राजस्थान की जो देशांतरीय स्थिति है, देशांतरों की हम बात करें तो देशांतर राजस्थान है। राजस्थान इस दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में है, ग्लोब पर उत्तर और पूर्व दिशा में स्थित है। और राजस्थान कितने देशांतरों के मध्य है, तो हम बात करें 69 डिग्री 30 मिनट
69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कितना है 78 डिग्री 17 मिनट। हम बात कर रहे हैं किसकी, जो ग्लोब पर है या विश्व में या विश्व में राजस्थान है वो किस दिशा में है, पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से में है, पूर्वी में है। तो पूरब की बात करेंगे 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट तक है। हम बात करें देशांतरों की बीच की दूरी, किसकी बीच की दूरी, जो देशांतरों के बीच की दूरी है, देशांतरों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं हम, गोरे कहते हैं। और इसमें समय की गणना की जाती है, किसकी गणना की जाती है, समय की गणना की जाती है देशांतरों के मध्य। एक देशांतर को पार करने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो आगे की हम बात करें देशांतरों में, जो राजस्थान है, राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु की हम बात करें, पूर्वी बिंदु की बात करें तो कौन सा है, सलाना गांव, राजा खेड़ा तहसील, धौलपुर है। और पश्चिमतम बिंदु की बात करें तो कटरा गांव, सम, जैसलमेर है। कौन सा है, कटरा गांव, सम, जैसलमेर है। कौन सा है, जैसलमेर। राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु कटरा गांव, सम तहसील है, जो कि जिला कौन सा है, जैसलमेर है। कौन सा जिला है, जैसलमेर। आगे की हम बात करते हैं राजस्थान में, तो देखते हैं राजस्थान के जो अक्षांशीय और देशांतरों में जो अंतर है वो कितना है मेरे मित्रों। राजस्थान और अक्षांशीय और देशांतरों का जो अंतर है, राजस्थान की अक्षांश और देशांतरों में हम अंतर की बात करें तो जो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है, पहले हम उसकी बात करेंगे। अक्षांशीय स्थिति की, जो अक्षांशीय स्थिति है राजस्थान की वो कितनी है, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर से 30 डिग्री 12 मिनट तक। हम बात करें इसके अंतर की, तो इसका जो अंतर है, अंतर कितना है मेरे मित्रों, तो अंतर की हम बात करें तो 30 डिग्री 12 मिनट में से कितने कम कर लेंगे हम, 23 डिग्री 3 मिनट को क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। हम बात करें ये क्या है, मिनटें हैं, 23 डिग्री हैं, 12 में से हम 3 कम करेंगे, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। और आगे की हम बात करें तो 30 में से 23 गए जब, कितने बचेंगे भैया, 7। तो 7 डिग्री और कितना हो गया, 9 मिनट, क्या हो गया, अक्षांशीय अंतर। क्या हो गया, अक्षांशीय अंतर हो गया राजस्थान का। अच्छा, हम बात करें देशांतरीय की, तो देशांतरीय जो अंतर है राजस्थान का, कौन सा है, देशांतरीय अंतर राजस्थान का कितना है, तो राजस्थान की जो देशांतरीय स्थिति है वो कितनी है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री कितनी है, 78 डिग्री और 17 मिनट तक है। कितना है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कितना है, पूर्वी देशांतर तक क्या है, इसका विस्तार है, किसका, राजस्थान का। तो हम बात करें 78 डिग्री 17 मिनट में तो माइनस करेंगे हम, 78 डिग्री 17 मिनट में से माइनस कितने करेंगे, 69 डिग्री 30 मिनट, कितने करेंगे, 69 डिग्री 30 मिनट माइनस करेंगे तो हम 17 में से कितने कम करेंगे, 30। यानी कि ये मिनट और ये मिनट, ये कितनी है, 17 ज़्यादा हैं, इससे ये क्या लेगा, हासिल लेगा। तो हासिल ली उसने, कितनी हो गई, ये 1 घंटा ही जाएगा। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट होती हैं, तो कितना हो गया यहाँ, कितने मिनट हो गई, 77 मिनट हो गई। तो 77 में से 30 गए तो कितने बचेंगे, 47 मिनट बचेंगी। इधर इसने 1 घंटा हासिल दे दिया तो इसमें क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 77 में तो 69 जाएंगे, जब कितने बचेंगे, 8 डिग्री 47 मिनट का क्या है, अंतर है। कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट का देशांतरीय राजस्थान का क्या है, अंतर है। आगे की हम बात करें तो जो हम देशांतरों के बीच में समय की गणना करते हैं, किसकी गणना करते हैं, समय की। तो हम बात करें तो जो राजस्थान का समय का जो अंतर है पूरब से पश्चिम तक का, यानी कि कितना है, तो हम बात करें समय की गणना कर रहे हैं देशांतरों पर, तो हम बात करें कि 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है मेरे मित्रों, 4 मिनट का समय लगता है। गुणा करके देख लो कितना हो जाएगा, 35 मिनट 8 सेकंड। कितना हो जाएगा, 35 मिनट का और 8 सेकंड का क्या हो जाता है, अंतर होता है। कितना होता है,
35 मिनट 8 सेकंड का अंतर होता है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे की हम बात करते हैं राजस्थान की। तो आगे की हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है, लंबाई चौड़ाई की हम बात कर लें तो राजस्थान की आकृति की हम बात करें तो जो राजस्थान की आकृति है वो कैसी है? विषम कोणीय। कैसी है? विषम कोणीय। विषम कोणीय राजस्थान की आकृति विषम कोणीय। विषम कोणीय राजस्थान की जो आकृति है विषम कोणीय, चतुर्भुज। चतुर्भुज पतंगाकार है। कैसी है? विषम कोणीय, चतुर्भुज, और कैसी है? ये पतंगाकार है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय, चतुर्भुज, पतंगाकार है। इसका कोई कोण फिक्स नहीं है। विषम कोणीय, चतुर्भुज है और कैसी है? पतंगाकार है। ये सर्वप्रथम किसने बताया था? तो टी एच हिंडले ने बताया था। किसने बताया? टी.एच. हिंडले ने ये बताया था कि राजस्थान की आकृति ऐसी है। हम बात करें राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है मेरे मित्रों? तो उत्तर से दक्षिण तक की जो राजस्थान की लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। और पूरब से जो पश्चिम की लंबाई है राजस्थान की, चौड़ाई है, सॉरी, चौड़ाई इसकी लंबाई से क्या है? अधिक है। और ये कितनी है मेरे मित्रों? ये है 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर। अब हम बात करें लंबाई चौड़ाई के अंतर की। क्या है ये? चौड़ाई। ये चौड़ाई है और ये क्या है? राजस्थान की लंबाई है। तो हम बात करें लंबाई चौड़ाई के अंतर की तो कितना अंतर है मेरे मित्रों? 43 किलोमीटर का क्या है? अंतर है। कितना अंतर है? 43 किलोमीटर का अंतर है। आगे की हम बात करें जो पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो मध्य गांव है राजस्थान का वो कौन सा है? लापोलाई गांव। कौन सा है? लापोलाई। लापोलाई गांव कहाँ है? ये नागौर में है। लामपोलाई या लापोलाई गांव कहाँ है? नागौर में है। कहाँ है मेरे मित्रों? नागौर में है। तो राजस्थान की जो आकृति है कैसी है? विषम कोणीय, चतुर्भुज, पतंगाकार है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितने का है? 826 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई इसकी राजस्थान की 869 है। लंबाई व चौड़ाई का जो अंतर है वो कितना है? 43 किलोमीटर का है। जो राजस्थान का मध्य बिंदु है वो कौन सा गाँव है? लापोलाई गाँव या लामपोलाई गांव। और कहाँ है ये लामपोलाई गांव? नागौर में स्थित है। कहाँ है? नागौर में स्थित है। हम बात करें राजस्थान की, जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल की हम बात करें, राजस्थान के क्षेत्रफल की हम बात करें तो कितना है राजस्थान का क्षेत्रफल? 3,42,239 उनतालीस 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 74 वर्ग किलोमीटर। हम बात करें इसकी वर्ग मील में कितनी है? कितना है वर्ग मील राजस्थान? तो 1,32,000 1,32,200 1,32,439 वर्ग मील। कितना है? वर्ग मील है राजस्थान की। क्या है? 139 है, सॉरी, कितना है? 1,32,139 वर्ग मील। कितना है? 39 वर्ग मील है राजस्थान का क्या है? वर्ग मील में क्षेत्रफल। आगे की हम बात करते हैं राजस्थान की। जो राजस्थान में इस राजस्थान की हम बात करते हैं, राजस्थान का अंतिम बिंदु, उत्तरतम बिंदु कौन सा है? कोंडागांव, गंगानगर। दक्षिणतम कौन सा हो गया? बोरकुंडा हो गया। पूर्वी बिंदु कौन सा हो गया? सलाना गांव होगा। पश्चिमी बिंदु कौन सा हो गया? धौलपुर हो गया। तो हम बात करते हैं राजस्थान की जो आकृति है वो कितनी है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और हम बात करें भारत की आकृति, वो भारत का सॉरी क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32.87 लाख
किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर कितना है, लाख वर्ग किलोमीटर। तो हम बात करें भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का जो हिस्सा है या कितना परसेंट है, तो हम बात करें भारत का कितना है 32.87 लाख, और राजस्थान का कितना है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। तो हम बात करें ये इसका कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है ये 10.41%। कितना परसेंट है 10.41% है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है, एक 10.41% है। हम बात करें भाग की, कितना परसेंट है 10.41, और भाग कितना है, तो कितना भाग है 1/10वां भाग। कौन सा है 1/10वां भाग है। आगे की हम बात करते हैं, 10वां भाग है, कितना भाग है 1/10वां भाग है, और परसेंट की हम बात करें तो 10.41% है। आगे की हम बात करें मित्रों, तो राजस्थान है, राजस्थान विश्व के कितना परसेंट है, कितना है 0.25%। कुल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का राजस्थान है वो 0.25% है। आगे की हम बात करते हैं इसकी राजस्थान की, तो जो राजस्थान है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं स्थलीय सीमा की बात करते हैं। और जो राजस्थान राजस्थान की कुल जो स्थलीय सीमा है, यहाँ से लेकर के पूरी जो स्थलीय सीमा है इसकी हम बात करें तो कितने किलोमीटर है ये 5950 किलोमीटर। कितनी है 5920, सॉरी कितनी है 5920 किलोमीटर है, 5920 किलोमीटर। हम बात करें राजस्थान की स्थलीय सीमा को कितने भागों में बांटते हैं, हम दो भागों में बांटते हैं। एक है अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक है अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय की हम बात करते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है पहले उसकी हम बात करेंगे, कितने भागों में बांटते हैं हम इसको, दो भागों में बांटते हैं। पहली है अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरी है अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरी कौन सी है अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय की हम बात करें तो कितनी है 1070 किलोमीटर। कितनी है 1070 किलोमीटर। और अंतरराज्यीय की हम बात करें तो कितनी है 4850 किलोमीटर। कितनी है 4850 किलोमीटर। हम बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा की, तो यह अंतरराष्ट्रीय सीमा जो किस देश के साथ में लग रही है, किस राष्ट्र के साथ में लग रही है, तो किसके साथ में लग रही है मेरे मित्रों, इधर कौन सा देश है पाकिस्तान। कौन सा है पाकिस्तान, पाक है। पाकिस्तान के साथ में राजस्थान की क्या लगती है अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, जो कि कितने किलोमीटर की है 1070 किलोमीटर की है। हम बात करें इस सीमा रेखा को किस नाम से और जानते हैं हम अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को, जो पाकिस्तान के साथ में भारत की सीमा लगती है उसको रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं रेड क्लिफ। एक अंग्रेजी अधिकारी था, उसी के नाम पर सर रेड क्लिफ के नाम से ही किस किस क्या नाम रख दिया इसका, रेड क्लिफ सीमा रेखा रख दिया था। आगे की हम बात करें सीमा रेखा कब निर्धारण हुआ था, तो हम बात करें 17 अगस्त कब हुआ था, 17 अगस्त 1947 को क्या हुआ इसका निर्धारण हुआ था, क्या हुआ था निर्धारण हुआ था। और ये सीमा रेखा कैसी थी, ये अध्यारोपित थी। कैसी थी ये अध्यारोपित, यानी कि जबरदस्ती थोपी गई थी। कैसी थी ये जबरदस्ती थोपी गई थी, और ये किससे कलम से ही बना दी थी कि ये रेखा है सीमा रेखा है। ठीक है, कौन सी है ये अध्यारोपित, अध्यारोपित है। कौन सी है ये सीमा रेखा अध्यारोपित है। हम बात करें राजस्थान में कहां से कहां तक इस सीमा का निर्धारण है, जो राजस्थान टच कर रहा है वो कहां से कहां तक है, तो इधर राजस्थान का एक जिला है, उस जिले का नाम है गंगानगर, और इधर है उसका नाम है एक हनुमानगढ़। तो हम बात करें गंगानगर जिले में एक स्थान है और उसका क्या नाम है हिंदूमल कोट। कौन सा है हिंदूमल
कोट से लेकर और कहाँ तक है, वाखासर बाड़मेर तक है। कौन सा स्थान है, यहाँ से लेकर के जहाँ तक इस सीमा का क्या है, निर्धारण है, यहाँ से लेकर के ये सीमा है और कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, और किसके साथ में लग रही है, पाकिस्तान के साथ में लग रही है। हिंदुमल कोट से लेकर गंगानगर, हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर कहाँ तक है ये, वाखासर, वाखासर या भलगांव, वाखासर या भलगांव, और कहाँ तक है मेरे मित्रों, बाड़मेर तक है। कहाँ तक है, बाड़मेर तक है। बाखासर, भलगांव, बाड़मेर तक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है जो कि राजस्थान के साथ में लगती है। इधर जिले की हम बात करें तो कौन सा है, बाड़मेर जिला है। कौन सा है, बाड़मेर जिला है। अब हम बात करें जो राजस्थान के नवीनतम जिलों के आधार पर, तो हम बात करें कितने जिलों के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है राजस्थान की, तो कितने के साथ बनती है, 5, कुछ किताबों में 4 भी है, पर लेकिन जो ऑथेंटिक है वो 4 भी है और 5 भी है। आगे की हम बात करते हैं तो ये कौन सा है, गंगानगर जिला है। कौन सा जिला है ये, गंगानगर। गंगानगर की हम बात करें तो गंगानगर के साथ में पाकिस्तान, या पाकिस्तान के साथ में जो गंगानगर जिला है वो कितने किलोमीटर की सीमा बना रहा है, तो कितने की बना रहा है मेरे मित्रों, 210 किलोमीटर की बना रहा है। कितने किलोमीटर की बना रहा है, 210 किलोमीटर की बना रहा है। उसके नीचे एक जिला है और उस जिले का क्या नाम है, बीकानेर। कौन सा है, बीकानेर जिले, बीकानेर जिला है। और बीकानेर जिले की कितनी सीमा बन रही है राजस्थान पाकिस्तान के साथ में, तो 168 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 168 किलोमीटर है। इसकी हम नीचे हम बात करें, एक जिला है नवीनतम जो कि जोधपुर से अलग हुआ है, उसका नाम है फलौदी। और फलौदी भी कुछ सीमा बना रहा है, पर लेकिन अभी क्या है, फिक्स नहीं है उसकी सीमा। तो हम बात करते हैं फलौदी, फलौदी, और फलौदी की क्या नहीं है, सीमा फिक्स नहीं है। आगे की हम बात करें तो इधर एक जिला है और उस जिले का क्या नाम है, जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। और जैसलमेर के साथ में पाकिस्तान कितनी सीमा बना रहा है, तो कितनी बना रहा है मेरे मित्रों, 464 किलोमीटर। कितने बना रहा है, 464 किलोमीटर। और बाद में एक जिला है नीचे वाला, वो कौन सा है, बाड़मेर। और बाड़मेर कितना बना रहा है, 228 किलोमीटर। कितनी बना रहा है, 228 किलोमीटर बना रहा है बाड़मेर। और सबसे ज़्यादा सीमा बना रहा है पाकिस्तान के साथ में, या रेड क्लिफ सीमा साझा कर रहा है, या पाकिस्तान के साथ में सीमा लग रही है, वो जिला कौन सा है मित्रों, वो जैसलमेर है। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर है। और हम बात करें जो न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है वो कौन सा है मेरे मित्रों, बीकानेर है। कितनी है, 168। और जैसलमेर की कितनी है, 464 किलोमीटर। आगे की हम बात करते हैं, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि आरोही और अवरोही क्रम में जो सीमा बना रहे हैं वो जिले कौन से हैं। तो आरोही की हम बात करें तो आरोही छोटे से बड़े की ओर है। किसकी ओर है, छोटे से बड़े की ओर। तो आरोही क्रम की हम बात करें, आरोही क्रम, तो आरोही क्रम क्या है, तो पहले कौन सा है, सबसे कम कौन सा बना रहा है, बीकानेर। कौन सा है, बीकानेर। और बीकानेर कितने के, 168 किलोमीटर। कितनी है, 168। फिर दूसरे नंबर पर कौन सा है मेरे मित्रों, गंगानगर। कौन सा है, गंगानगर। और गंगानगर की जो सीमा बन रही है वो कितनी है मेरे मित्रों, 210 किलोमीटर। कौन सी है, 210 किलोमीटर। आगे की हम बात करें, और जो जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर। कौन सा, बाड़मेर, सॉरी, कौन सा है, बाड़मेर। फलौदी का अभी पता नहीं है हमें, तो कौन सा है, बाड़मेर। और बाड़मेर की कितनी सीमा में लग रही है, 228 किलोमीटर। कितनी है, 228। और जो सबसे ज्यादा सीमा लग रही है वो किसकी लग रही है, जैसलमेर की। कितनी है, जैसलमेर की है मित्रों, तो 464 किलोमीटर। कितनी है, 464 किलोमीटर है, किसकी है, जैसलमेर की। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में ही। कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर नजदीकी जिला मुख्यालय
अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है कोई जिला, और वो दूर जिला मुख्यालय कौन सा है मेरे मित्रों? तो कौन सा है? बीकानेर का है। और जो नजदीक जिला मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर नजदीक नजदीक है, नजदीक है, वो कौन सा है? गंगानगर। गंगानगर। और दूर जिला मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित दूर जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है? दूर जिला मुख्यालय है बीकानेर का है। किसका है? बीकानेर का है। अब एक क्वेश्चन बनता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से दूर, ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, और अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से दूर जिला मुख्यालय इधर कौन सा जिला है? धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर है। धौलपुर है पूर्वी जिला। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से दूर जिला मुख्यालय है कौन सा है? दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? धौलपुर। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से दूर जिला मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से जो दूर जिला मुख्यालय वो कौन सा है? धौलपुर है मित्रों। कौन सा है? धौलपुर। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से नजदीक जो जिला मुख्यालय जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर नहीं है, तो वो कौन सा है मेरे मित्रों? भीलवाड़ा है। कौन सा है? भीलवाड़ा। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से नजदीक जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है? भीलवाड़ा है। आगे की हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में ही। एक रेखा है और उसका नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा राजस्थान में डूंगरपुर को टच करती हुई, इधर कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। ये जिला है बांसवाड़ा है, राजस्थान का दक्षिणतम जिला है बांसवाड़ा, और दक्षिणतम राजस्थान का जिला है। और इधर एक जिला है, उसका क्या नाम है मेरे मित्रों? डूंगरपुर जिला है। डूंगरपुर को टच करती हुई और बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील में कर्क रेखा जाती है। हम बात करें भारत के कितने राज्यों में होकर के जा रही है, तो 8 राज्यों में होकर के जा रही है। वो कौन कौन से राज्य हैं? गुरु में मित्र छुपा है झांको। कौन से हैं? गुरु में, उसकी एक ट्रिक है, गुरु में मित्र छिपा है झांको। गुरु में मित्र छिपा है झांको। तो कौन सा है? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, छी से छत्तीसगढ़ हो गया, पा से पश्चिमी बंगाल हो गया, झा से झारखंड हो गया। तो ये जिले राज्य हैं, राजस्थान के 8 राज्यों में होकर के जा रही है, और 8 राज्यों में एक राजधानी है झारखंड की, रांची, और रांची में होकर के जा रही है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। आगे की हम बात करें मित्रों अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की। अब ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा तो हो गई, पाकिस्तान के 9 जिलों के साथ में लगती है। कितने जिलों के साथ में लगती है? 9 जिलों के साथ में लगती है। एक है ऊपर पंजाब प्रांत और नीचे कौन सा है? सिंध प्रांत। तो 9 जिलों के साथ में पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो आगे की हम बात करेंगे हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा की। हमने बात की अभी, और अंतरराज्यीय सीमा की। कौन सी राज्य सीमा की? अंतरराज्यीय सीमा की हम बात करते हैं। और जो अंतरराज्यीय सीमा है राजस्थान के कितने राज्यों में होकर के जा रही है? कितने राज्यों में होकर के स्थलीय सीमा है अंतरराज्यीय? जो राजस्थान कहाँ से, इधर तो अंतरराष्ट्रीय सीमा थी हिंदूमल कोट से लेकर के बाखासर बाड़मेर तक लगती थी। इधर जो अंतरराज्यीय सीमा है कौन कौन से राज्यों से लगती है मेरे मित्रों? तो 5 राज्यों से राजस्थान अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, और वो कौन कौन से हैं देखते हैं हम। आगे की हम बात करें तो इधर कौन सा है? हरियाणा। इधर कौन सा है? पंजाब है।
पंजाब ये जिला है जो कौन सा है, हनुमानगढ़ है, जो कि राजस्थान का है। इधर पंजाब है, और पंजाब के साथ में राजस्थान कितने किलोमीटर के सीमा बनाता है, तो कितने किलोमीटर की बनाता है राजस्थान, 89 किलोमीटर की बनाता है। कितने किलोमीटर की बना रहा है, 89 किलोमीटर की। इधर कौन सा है, हरियाणा। कौन सा है मित्रों, हरियाणा है राज्य, और हरियाणा के साथ में राजस्थान कितने किलोमीटर की सीमा बना रहा है, जो कि कितने किलोमीटर की बना रहा है मित्रों, 1262 किलोमीटर की बना रहा है। कितने किलोमीटर की बना रहा है, 1262 किलोमीटर की बना रहा है। आगे की हम बात करें, इधर कौन सा है, उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के साथ में जो राजस्थान है, कितने किलोमीटर की सीमा बना रहा है, कितने किलोमीटर की बना रहा है मित्रों, 877 किलोमीटर की बना रहा है। कितने किलोमीटर की बना रहा है, 877 किलोमीटर की बना रहा है। आगे की हम बात करें, इधर कौन सा है, एमपी है। कौन सा है बच्चों, एमपी है। एमपी की बात करें तो हम मध्य प्रदेश, कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ में जो राजस्थान है सबसे ज्यादा सीमा बना रहा है। राजस्थान के 10 जिले हैं, और एमपी के, मध्य प्रदेश के भी कितने हैं, 10 जिले हैं, जो कि सबसे ज्यादा सीमा बना रहा है। और वो कितने किलोमीटर की है मित्रों, 1600 किलोमीटर की। कितनी है, 1600 किलोमीटर की है। आगे की हम बात करें, इधर मध्य प्रदेश हो गया, और इधर कौन सा हो गया, गुजरात हो गया। कौन सा हो गया, गुजरात। गुजरात, और गुजरात के साथ में जो राजस्थान है वो कितनी सीमा बना रहा है, लग रही है, या सीमा कितनी लग रही है, तो 1022 किलोमीटर। कितनी है, 1022 किलोमीटर किसके साथ में लग रही है, गुजरात के साथ में राजस्थान की सीमा लग रही है। अब हम बात करें राज्यों के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की, तो हम बात करते हैं, तो आगे देखो, तो एक पंजाब है। पंजाब के साथ में जो राजस्थान के जिले हैं वो कौन से हैं, एक तो है गंगानगर, और दूसरा कौन सा है, हनुमानगढ़। कौन सा है, गंगानगर है, और एक कौन सा है, हनुमानगढ़ है। गंगानगर की हम बात करें तो गंगानगर की सर्वाधिक सीमा बनाता है, किसके साथ में बना रहा है बच्चों, पंजाब के साथ में सर्वाधिक। कितना, सर्वाधिक सीमा बना रहा है। और न्यूनतम की हम बात करें तो कौन सा बना रहा है, पंजाब के साथ में न्यूनतम है, तो वो कौन सा है, हनुमानगढ़ है। कौन सा है, हनुमानगढ़। कौन सा है, हनुमानगढ़ कैसी बना रहा है, न्यूनतम बना रहा है पंजाब के साथ में। हम बात करें आगे, हरियाणा के साथ में जो सीमा बन रही है वो सबसे ज्यादा कौन सा जिला सीमा बनाता है, तो मैं बात करूं कौन सा बना रहा है हरियाणा के साथ में जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक सीमा बना रहा है, वो कौन सा बनाएगा मित्रों, तो कौन सा बनाएगा वो, हनुमानगढ़ बनाएगा। सर्वाधिक कौन सा बना रहा है हरियाणा के साथ में, हनुमानगढ़। सर्वाधिक सीमा बना रहा है हरियाणा के साथ में, हनुमानगढ़ बना रहा है। अब हम बात करें जो पंजाब के साथ में सीमा बना रहे हैं, जो पंजाब के 2 जिले हैं वो कौन कौन से, एफएम। कौन कौन से, एफएम। एक है फजिल्का, और दूसरा कौन सा है, मुक्तसर। कौन सा है, पहला एफ से फजिल्का, एम से कौन सा है, मुक्तसर है। आगे की हम बात करें, सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बना रहा है हरियाणा के साथ में, हनुमानगढ़ बना रहा है। कौन सा बना रहा है, हनुमानगढ़ बना रहा है। और न्यूनतम की हम बात करें तो कौन सा बना रहा है, खैरतल तिजारा। कौन सा बना रहा है, न्यूनतम बना रहा है कोटपुतली बहरोड। हरियाणा के साथ में सर्वाधिक बना रहा है हनुमानगढ़। न्यूनतम कौन सा बना रहा है, कोटपुतली बहरोड बना रहा है। कौन सा बना रहा है, कोटपुतली बहरोड। न्यूनतम कौन सा है, कोटपुतली बहरोड सबसे न्यूनतम सीमा बना रहा है। हम बात करें उत्तर प्रदेश के साथ में, उत्तर प्रदेश के साथ में जो सीमा लग रही है, जो सर्वाधिक बना रहा है वो कौन सा बना रहा है, भरतपुर बना रहा है। कौन सा बना रहा है सर्वाधिक, भरतपुर की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ में। और न्यूनतम किसकी लगती है, डीग की। कैसी है, न्यूनतम। और ये भरतपुर की कैसी लगती है, सर्वाधिक। सर्वाधिक सीमा बना रहा है, कौन सा बना रहा है, भरतपुर सर्वाधिक। आगे की हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक जो सीमा बना रहा है वो कौन सा है मेरे मित्रों, झालावाड़ बना रहा है। सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ में कौन सा है, झालावाड़। और कितने किलोमीटर की है, 520 किलोमीटर की। कितनी है, 520 किलोमीटर की है। सबसे जो ज्यादा सीमा बना रहा है
वो कौन सा है? झालावाड़ है। कौन सा है? झालावाड़ है। और जो सबसे कम सीमा बना रहा है वो कौन सा है? भीलवाड़ा। कौन सा बना रहा है मध्य प्रदेश के साथ में जो सबसे कम सीमा बना रहा है वो कौन सा है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा सबसे कम बना रहा है मध्य प्रदेश के साथ में, और सर्वाधिक कौन सा है? झालावाड़ है 520 किलोमीटर। और भीलवाड़ा की हम बात करें तो कितने किलोमीटर की सीमा बन रही है? कितने किलोमीटर की सीमा बन रही है? तो हम बात करें कितने किलोमीटर है? 14 किलोमीटर। आगे की हम बात करें गुजरात के साथ में जो सीमा लग रही है राजस्थान की, वो कितने किलोमीटर की है? 1022 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर की है? 1022 किलोमीटर की है। और 1022 किलोमीटर में हम बात करें सर्वाधिक सीमा लग रही है गुजरात के साथ में, तो किसकी लग रही है? सर्वाधिक जो सीमा है वो उदयपुर की लग रही है। किसकी? गुजरात के साथ में जो सर्वाधिक सीमा है वो किसकी लग रही है? उदयपुर की लग रही है सर्वाधिक। सर्वाधिक सीमा उदयपुर की लग रही है। और जो न्यूनतम सीमा लग रही है गुजरात के साथ में वो किसकी लग रही है? बाड़मेर की लग रही है। किसकी लग रही है? बाड़मेर की। न्यूनतम न्यूनतम बाड़मेर की लग रही है। कितने किलोमीटर है? 14 किलोमीटर है। अब हम बात करें बाड़मेर के साथ में, बाड़मेर है जो सबसे अंतरराष्ट्रीय सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला हो गया, वो कौन सा हो गया? झालावाड़ हो गया। और न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है वो कौन सा हो गया मेरे मित्रों? बाड़मेर हो गया। एक से अधिक राज्यों के साथ में जो जिले हैं वो सीमा बना रहे हैं वो कौन से हैं? एक से अधिक राज्यों के साथ में जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं जो सीमा लग रही है? तो एक तो है हरियाणा। हरियाणा की हनुमानगढ़ की पंजाब के साथ में भी लग रही है। और इधर किसके साथ में लग रही है? हरियाणा के साथ में लग रही है। हम बात करें, एक है डीग। कौन सा है? डीग। डीग की उत्तर प्रदेश के साथ में लग रही है और हरियाणा के साथ में भी सीमा साझा कर रहा है। कौन सा है? डीग है, हरियाणा के साथ में लग रही है। और उधर कौन सी लग रही है? किसके साथ में लग रही है उसकी सीमा? तो डीग की उत्तर प्रदेश के साथ में लग रही है और हरियाणा के साथ में लग रही है। इधर हम बात करते हैं भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा की जो सीमा है वो गुजरात के साथ में भी लग रही है और मध्य प्रदेश के साथ में भी लग रही है। इधर है धौलपुर। है धौलपुर की मध्य प्रदेश के साथ में भी लग रही है और उत्तर प्रदेश के साथ में भी लग रही है। और आगे की हम बात करते हैं, नेक और खींच लो। जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है लगभग जर्मनी के समान है। जापान से छोटा है राजस्थान, जर्मनी के समान है, श्रीलंका से 4 गुना बड़ा है। जो राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 जिले हैं वो बड़े, वो कौन कौन से हैं मेरे मित्रों? राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने मिनट की हुई? 40 और जानना